अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने नॉन फूड क्रॉप्स पढ़ने हैं। अभी तक हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स जो हिंदुस्तान में उगाए जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन फूड क्रॉप्स। वो भी क्रॉप्स होते हैं लेकिन ये यूज़ किए जाते हैं, मतलब इनका यूज़ जो होता है वो फूड के लिए नहीं होता है, बट दे आर यूज्ड फॉर अदर पर्पस। ये इस्तेमाल किए जाते हैं बाकी पर्पस के लिए। तो इस नॉन फूड क्रॉप में जो पहला है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज़ द रबर। रबर आपने सुना होगा, देखा होगा, मीन्स कि हर रोज़ देखते हो रबर। मोस्टली हम कहेंगे ये यूनिवर्सल एक ऐसा क्रॉप, मतलब जो कमोडिटी है जो हम हर जगह पाते हैं। तो जब हम रबर के बारे में पढ़ेंगे तो रबर जो है ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। इक्वेटोरियल क्रॉप मीन्स कि जो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है। क्यों इक्वेटोरियल रीजन पे क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अर्थ बताएंगे, ये जो रीजन यहाँ पे है ये इक्वेटोरियल है। यहाँ पे क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और हॉट क्लाइमेट होता है। मीन्स कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए टेम्परेचर भी ज़रूरत अच्छा होना चाहिए और इसके लिए मतलब मॉइस्चर भी होना चाहिए। तो इक्वेटोरियल क्रॉप है लेकिन इसको उगा सकते हैं हम स्पेशल कंडीशंस के तहत। हम ग्रो कर सकते हैं इसको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो नेचुरली तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, बट इसको हम कुछ स्पेशल कंडीशंस के तहत, जो हम टेक्निक्स के तहत हम इस्तेमाल ये क्रॉप डेवलप कर सकते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। तो जैसे कि हमने कहा, इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसको ज़रूरत पड़ती है 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की और टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर होना ही चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। जो ये रबर है ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप क्यों है? इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम हिंदुस्तान में देखेंगे जो रबर है कहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार में एंड गारो हिल्स जो मेघालय है वहाँ में उगाया जाता है। और इंडिया की जो रैंक है दैट इज़ 5th, 5वीं है वर्ल्ड में नेचुरल रबर प्रोड्यूसर में। इंडिया इज़ द 5th अमंग द वर्ल्ड, मतलब जो इस इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। अगर हम देखेंगे जो रबर है इसकी कंजप्शन किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये जो आप देख रहे हो, इट इज़ द फ्लो चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब किस किस चीज़ में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो है ये ऑटो टायर्स एंड ट्यूब्स में रबर इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स में, फिर इसके बाद कैमल बैग के लिए, फुटवेयर्स के लिए, बेल्ट्स एंड हॉर्सेस के लिए, लेटेक्स फोम के लिए, डिप्ड गुड्स के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये कंजप्शन है नेचुरल रबर का, जो इसको मतलब ये इन चीज़ों में इसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब यूज़ किया जाता है, इन कमोडिटीज़ में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज डिप्ड गुड्स, ये इनको डिप्ड गुड्स कहते हैं। लेटेक्स फोम जो हम बोलते हैं, जो हम देखेंगे कि मतलब अगर हम जो
बेड मैट्रेसेस होते हैं उनमें ये लेटेक्स फोम इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज ये है डिप्ड गुड्स, इनको कहते हैं डिप्ड गुड्स. these are called डिप्ड गुड्स. ये भी रबर से ही बनते हैं. इसके बाद जो आपने पता होना चाहिए फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं टेक्सटाइल के लिए, उनको कहते हैं फाइबर क्रॉप्स. अगर हम फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो बहुत सारे फाइबर क्रॉप्स हैं, लेकिन जो मेनली है हिंदुस्तान में उगाया जाता है दैट इज़ कॉटन, हेम्प एंड जूट और नेचुरल सिल्क. ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है जो हिंदुस्तान में ग्रो किए जाते हैं. जो फर्स्ट 3 है मीन्स कि कॉटन, जूट एंड हेम्प, ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं सॉइल पे हम. और जो चौथा वाला है ये सिल्क ऑब्टेन हम करते हैं कोकोन जो होते हैं सिल्क वार्मल्स उनसे. क्योंकि वो जो सिल्क वार्मल्स होते हैं वो किस पे ग्रो मतलब वो किस पे डेवलप मतलब होते हैं. जो सिल्क वार्मल्स होते हैं वो मलबेरी ट्रीज पे वो मलबेरी ट्रीज पे डिपेंडेंट होते हैं. तो सिल्क वार्म्स के लिए हमें क्या चाहिए, सिल्क फाइबर. फिर जब हम सिल्क वार्म्स तैयार करते हैं उनको कोकोन्स बनाते हैं तो फिर ये इससे हम फाइबर निकालते हैं, उसको कहते हैं सिल्क फाइबर. और इस प्रोसेस को कहते हैं सेरीकल्चर. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर. तो फाइबर क्रॉप्स जो है कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क जो है ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है जो हिंदुस्तान में ग्रो किए जाते हैं. तो अगर हम कॉटन की बात करेंगे, जो कॉटन है, कॉटन ये इट इज़ बिलीव दैट इंडिया जो है ये ओरिजिनल होम है. मतलब अगर हम कॉटन की बात करेंगे तो ये हिंदुस्तान से ही ये कॉटन स्टार्ट मतलब इसकी जो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट हो गई. और फ्रॉम पास्ट टाइम जो इंडियन कॉटन है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. ये वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए. और हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड में इसकी जो रैंक है दैट इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. अगर हम कॉटन की बात करेंगे, कॉटन एक सॉइल पे उगता है उसको कहते हैं ब्लैक सॉइल. और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम जो है वो है कॉटन सॉइल. और ये ड्रायर प्लेस जो होते हैं, ड्रायर पार्ट्स जो ब्लैक सॉइल के डेक्कन प्लेट में ये उगाए जाते हैं. इसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और लाइट रेनफॉल की ज़रूरत कम होती है. और सर्द इलाकों में ये नहीं उगाया जाता है. सो इट इज़ रिटन हेयर इट नीड्स 210 फॉस्ट फ्री डेज. मीन्स कि कोई सर्दी की कोई गुंजाइश ही नहीं है. और ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ. मतलब जो सनलाइट होनी चाहिए, एम्पल सनलाइट होनी चाहिए. ये खरीफ क्रॉप है लेकिन इसको 8 to 10 मंथ लगते हैं तैयार होने में. इसको 8 to 10 मंथ लगते हैं. खरीफ क्रॉप है. खरीफ क्रॉप मैंने आपको बोला कि खरीफ क्रॉप किस क्रॉप को कहते हैं और आपको याद भी होना चाहिए. अगर हम कॉटन की बात करेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, दीज आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन. तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश आर मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जो है वो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. इसके अलावा जो एक और फाइबर क्रॉप है दैट इज जूट. जूट को कहता है गोल्डन फाइबर. ये कहाँ पे उगाया जाता है, जहाँ पे अच्छे वेल ड्रेनर फर्टाइल सॉइल हो, फ्लड प्लेन्स. अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल में कॉटन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. क्योंकि वहाँ पर फ्लड प्लेन्स जो वहाँ जहाँ जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वेस्ट बंगाल में वो हर साल रिन्यू होते हैं. इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. जब ये ग्रो किए मतलब जब ये ग्रो हो. वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय जो है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. ये
استعمال کیا جاتا ہے گنی بیگس، جو سولجرز وغیرہ جو بیگس اٹھاتے ہیں ان کو بنانے میں، میٹس، روپس، یارن، کارپیٹس اینڈ ادر آرٹیفیکٹس. لیکن جو جھوٹ ہے اس کا ہائی کاسٹ ہے، تو یہ اپنا مارکیٹ لوز کر رہا ہے. کس سے؟ سنتھیٹک فائبر سے. سنتھیٹک فائبرز جو مطلب ان کو کہتے ہیں مین میڈ فائبرز بھی، جیسے کہ نیون ہے، نائلون ہے، دیٹ آر کالڈ سنتھیٹک فائبرز. تو جوٹ بھی ایک فائبر کراپ ہے جو اگایا جاتا ہے ہندوستان میں. یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہو، جو ابھی ہم نے کہا ہیمپ، جو ہیمپ ہے، ہیمپ بھی ایک فائبر کراپ ہے جس سے ہم روپس بناتے ہیں یا ڈفرینٹ تھنگز بناتے ہیں. یہ بھی ایک فائبر کراپ ہے. تو آج ہم نے کمپلیٹ کیا میجر فوڈ کراپس میں جو فوڈ کراپس تھے اور نان فوڈ کراپس تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے آنے والے جو ہم نے پڑھنے ہیں اس میں انسٹیٹیوشنل ریفارمز یا فوڈ سیکورٹی وغیرہ، وہ ہم آگے لیکچرز میں پڑھیں گے. ٹل دین خدا حافظ.